दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई का परिणाम कब तक आएगा और क्या 35% और 40% से नीचे वाले विद्यार्थियों को शीतलता प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्योंकि बार बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर क्या शीतलता मिलेगी, तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और अंत में प्रोविजनल और अपात्र कितने स्टूडेंट रह सकते हैं। जैसा कि बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर तो बहुत कम स्टूडेंट प्रोविजनल और अपात्र हुए, क्या पीटीआई में इतने होंगे या ज़्यादा होंगे? तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और अंत में कट ऑफ के ऊपर भी हम विश्लेषण के साथ बातचीत करेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, आपका परिणाम जल्द मतलब कि 15 फरवरी से पहले पहले आपका परिणाम आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 15 फरवरी मान के चलिए दोस्तों, हो सकता है 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद 15 फरवरी के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा। मार्च में आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मार्च के अंदर परिणाम जारी होगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका परिणाम फरवरी के अंदर 90.99% आपका फरवरी के अंदर जारी हो जाएगा, आप विश्वास करिए। आप चलते हैं आगे कि 35% और 40% से कम वालों को क्या शीतलता मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर शीतलता मिलती तो पीटीआई के अंदर शीतलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आपने देखा होगा बेसिक कंप्यूटर टीचर की 1 महीने के भीतर जॉइनिंग भी हो जाएगी, इनका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, प्रोविज़नल वालों की लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन शीतलता नहीं मिली। तो दोस्तों अब डिपेंड करेगा राजस्थान सरकार के ऊपर, शीतलता देगी या नहीं देगी। हालाँकि यदि बातचीत करें तो कंप्यूटर टीचर के अंदर 3000 से ज़्यादा सीटें रिक्त रही है। जबकि इस पीटीआई एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों, ओनली फॉर टीएसपी कैटेगरी। टीएसपी कैटेगरी की लगभग हर वैकेंसी के अंदर एससी एसटी की सीटें रिक्त रहती है। जनरल की बिल्कुल कम रिक्त रहती है एससी एसटी के अंदर, टीएसपी के अंदर। दोस्तों शीतलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड करेगा राजस्थान सरकार के ऊपर। तो शीतलता मिलेगी तो दोस्तों प्रत्येक वैकेंसी के अंदर शीतलता देनी पड़ेगी। जैसे बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमपीसी के अंदर 40% है, एससी एसटी के अंदर 35% है। तो दोस्तों यदि बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर यदि शीतलता मिलती तो आपके शीतलता मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर टीचर में अभी तक शीतलता नहीं मिली है। विद्यार्थी अपने स्तर पर प्रयास भी करे दोस्तों, यदि मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीटें भी रिक्त जाएगी तो नीचे वाले 35% और 40% वाले स्टूडेंटों को भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सीटें रिक्त रह जाएगी। वापस नई वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं। तो शीतलता मेरे हिसाब से दोस्तों मिलनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा आप राजस्थान सरकार के ऊपर दोस्तों। यदि आप अपने स्तर पर प्रयास करें तो बहुत अच्छा दोस्तों, आपको शीतलता मिलनी चाहिए। अब बातचीत करते हैं आगे प्रोविजनल और अपात्र। सबसे ज़्यादा प्रोविजनल और अपात्र मैं बार बार आपको बता रहा हूँ पीटीआई एग्जाम के अंदर, इस पीटीआई भर्ती के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम सूचनाएँ अलग दी थी, स्क्रूटनी फॉर्म जब ऑनलाइन भराया गया था उसमें सूचनाएँ अलग दी। तो दोस्तों इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो मिसमैच होगी, जैसे पहले कोई अलग यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम और जब स्क्रूटनी फॉर्म भराया गया था तब कोई अलग यूनिवर्सिटीज़ का नाम दे दिया। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले एपीआर थे, उनके बाद डिग्री भी आ गई। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर, और इनकी जाँच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गहनता से कर रहा है दोस्तों। इसमें जिन्होंने फ्रॉड किया वो बचने वाला नहीं है, और जो बिल्कुल राइट है, जिन्होंने किसी भी प्रकार का इलीगल काम नहीं किया दोस्तों, उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके छोटी-मोटी माइनर मिस्टेक की वजह से यदि आप प्रोफेशनल हो जाए तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर भी 7 दिन का टाइम दिया गया। जो प्रोविज़नल हुए या अपात्र हुए, उन सारे स्टूडेंटों को 7 दिन का टाइम भी दिया गया। 7 दिन के भीतर यदि उनके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही तो दोस्तों उनको पात्र कर दिया जाएगा, और 10 से 15 दिनों के भीतर एक लिस्ट और जारी हो जाएगी। ये आपने देखा होगा दोस्तों वीडियो एग्ज़ाम के अंदर, जो प्रोविज़नल हुए थे उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, और जो सीटें रिक्त रही वीडियो एग्ज़ाम उनकी भी आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको वो लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, जो 301 विद्यार्थियों की लिस्ट है। तो दोस्तों प्रोविज़नल होना ये एक प्रोसेस है, प्रोविज़नल हो जाते कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अपात्र कितने होंगे, तो दोस्तों अपात्र तो वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अपात्र वही स्टूडेंट हो गए या तो परीक्षा तिथि से पहले निर्धारित योग्यता पूरी नहीं की। अधिकतर विद्यार्थी आपने देखा होगा बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर जो निर्धारित योग्यता थी बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर, वो परीक्षा तिथि से पहले निर्धारित योग्यता पूरी कर लेने वाले स्टूडेंटों को ही पात्र माना जाता है, जिन्हें उनके बाद में यदि उनका परिणाम आया तो दोस्तों उनको अपात्र घोषित किया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वही रही थे बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर। पीटीआई के अंदर ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, जिन्होंने सेमेस्टर चल रहे थे, परीक्षा तिथि से पहले पूर्ण नहीं हुए थे। परीक्षा तिथि के बाद उनका परिणाम जारी हुआ कि आपकी ये डिग्री अब मान्य है। तो दोस्तों उन स्टूडेंटों को परीक्षा तिथि से पहले उनकी योग्यता पूरी करने वाले स्टूडेंटों को ही पात्र माना जाता है, और अधिकतर स्टूडेंट वही रहते हैं अपात्र वालों में।
अपात्र वालों में वही स्टूडेंट रहते हैं, आपने देखा होगा, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, परीक्षा तिथि से पहले निर्धारित योग्यता वाले स्टूडेंटों को ही पात्र माना जाता है। उसके बाद जैसे मान लो 10 सितंबर का किसी का एग्ज़ाम है, यदि उन्होंने 11 सितंबर को उनका परिणाम आया है डिग्री का, तो दोस्तों वो अपात्र होंगे, और जिनका 9 सितंबर को आ गया वो पात्र होंगे। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कट ऑफ कितनी चाहिए, तो दोस्तों कट ऑफ पहले अनुमान यही था जनरल ओबीसी लगभग 190 के आसपास, लेकिन जिस हिसाब से बेसिक कंप्यूटर टीचर की जो कट ऑफ गई है वो चौंकाने वाले गई है। जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ 21 मार्क्स तक बढ़ी है। तो क्या पीटीआई के अंदर जनरल की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ओपन कैटेगरी है, इसमें कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें कोई सी भी कैटेगरी हो, रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन सारी कैटेगरीज जो टॉप स्टूडेंट रहेंगे वो जनरल से सिलेक्शन लेंगे। तो इनकी कट ऑफ बढ़ने वाली है दोस्तों, आप 200 मान के चलिए। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको 200 मान के चलना है। ओबीसी की मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं जाएगी, कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 5 से 6 मार्क्स आप मान के चलिए, 190 के आसपास आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। अधिकतम 190 मान के चलिए, अब कम तो कितनी भी चली जा सकती है, लेकिन अधिकतम आपको 190 मान के चलना है। तो जनरल 200 के आसपास, ओबीसी 190 के आसपास, ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा 1 मार्क्स भी जाने की संभावना नहीं है। यदि आपके इतने मार्क्स आए रहे तो दोस्तों निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंटों में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार का आपने फ्रॉड नहीं किया है, यदि आपके लीगल डॉक्यूमेंट है, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब एमबीसी कैटेगरी की यदि कट ऑफ की बातचीत करें, तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ भी मिनिमम पासिंग मार्क्स रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। तो दोस्तों 187 आप 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा मान के चलिए, 187 तक आपकी एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 3 से 4 मार्क्स तक। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रह सकती है 188 के आसपास। 188 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और ओबीसी की मैं आपको बता चुका हूँ 190 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। इस कैटेगरी के अंदर ओबीसी के अंदर आपको प्लस 6 मार्क्स मान के चलना है, जितने मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कट ऑफ गई है उसमें प्लस 6 मार्क्स मान के चलिए दोस्तों, इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। एससी एसटी की कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स ज़्यादा गई है, तो दोस्तों इनकी कट ऑफ कुछ ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो 170 मान के चलिए दोस्तों, 170 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो दोस्तों, एससी एसटी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं टीएसपी के अंदर। तो टीएसपी के अंदर जनरल की कट ऑफ जितनी गई है दोस्तों उतनी रहने वाले, कुछ पॉइंट भी आपके कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जनरल कैटेगरी है दोस्तों, इसमें टीएसपी के अंदर हो सकता है जितनी पोस्ट थी उनसे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट पास हो, लेकिन ऐसा जिस हिसाब से कट ऑफ गई है ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ स्टूडेंट ज़्यादा है। तो इनकी जो कट ऑफ गई है दोस्तों उतनी रहने वाले, और एससी एसटी की तो सीटें ही रिक्त है। तो दोस्तों इनकी कट ऑफ में आपको किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों ये थी आज की कट ऑफ से संबंधित वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।